हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। और ये पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं यूनिट्स के ऊपर। कौन सी यूनिट कैसे यूज़ करनी चाहिए और कौन सी यूनिट में क्या डिफरेंस है और किस किस टाइप की यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है और कौन सी यूनिट डेवलपर यूज़ करते हैं। अगर रिसेंटली किसी ने वेबसाइट की किसी पेज को एडिट करा हो या फिर इंस्पेक्ट करा हो तो उसने देखा होगा कि बहुत बार जो डेवलपर होता है या तो परसेंट यूज़ करता है या पिक्सल यूज़ करता है या फिर पिकास यूज़ करता है या फिर कभी पॉइंट यूज़ करता है, कभी REM यूज़ करता है, कभी व्यू हाइट, व्यू विड्थ, या फिर कभी कभी आप तुम्हें REM या फिर EM देखने को भी मिलता है। बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की यूनिट्स हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिट आपके लिए परफेक्ट है और कौन सी यूनिट आपको किस टाइम पे यूज़ करनी चाहिए। तो ये यूनिट वाली पूरी वीडियो सीरीज़ के ऊपर है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा और अगर आप CSS या फिर HTML या फिर किसी वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट वाली चीज़ों पे इंटरेस्ट रखते हैं और आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, नए नए कोर्सेज फ्री में देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। CSS सीरीज़ है, 14वां एपिसोड है, ये 10वीं वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो बाई सर्च फाइंड करी तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट होल सीरीज़। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत छोटे टॉपिक से बात करी हुई जो आपको ऐसे जनरली कोई समझाता नहीं है। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट जंप टू द टॉपिक। सो एज यू कैन सी, मैंने बहुत ही बेसिक से HTML का कोड पेन खोल रखा है। इस कोड पेन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ये जो कोड पेन का आपको HTML पार्ट है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे मेरे पास HTML है जो पूरा टैग है। बहुत ही बेसिक से मैंने HTML लिखी हुई है, जिसमें मेरे पास हेड है, हेड में टाइटल है, इग्नोर, आई डू नॉट वांट टू, वी डू नॉट केयर अबाउट इट। मेन है हमारे पास बॉडी, बॉडी के अंदर हमारा डिव है, डिव के अंदर दो हमारे पास चाइल्ड है, दोनों चाइल्ड हमारे पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ में दोनों पैराग्राफ को अलग अलग क्लास दे रखी है मैंने। एक को मैंने दी एब्सोल्यूट, एक को मैंने दे रखी है रिलेटिव। एंड जो पहला चाइल्ड है वो कहता है आई विल बी यूजिंग एब्सोल्यूट यूनिट, और जो दूसरा चाइल्ड वो कहता है आई विल बी यूजिंग रिलेटिव यूनिट। ना वो सबसे पहली चीज़ जो हम यूनिट्स को समझेंगे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। दो टाइप की यूनिट्स होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, होती है रिलेटिव। अगर किसी ने कहीं पे भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव कहीं एक जगह देखी होंगी तो उसको पता होगा जो एब्सोल्यूट होती है वो बिल्कुल डिफाइंड होती है। वो सिंपल सी तरीके से समझो, जो एब्सोल्यूट होती है वो किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं होती, यानी कि वो फिक्स्ड है, वो किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप व्यू हाइट या फिर व्यू विड्थ देखोगे तो वो जैसी ब्राउज़र की या फिर व्यू पोर्ट की जैसे हाइट या फिर विड्थ चेंज होती है तो वो उसके साथ साथ वो डिपेंडेंट है उस चीज़ पे। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप EM REM देखोगे तो वो डिपेंडेंट है, लेकिन जैसे पिक्सल हो गया एंड पिकास हो गया, पॉइंट हो गया, तो ये एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने 16 पिक्सल सेट कर दिया तो वो 16 पिक्सल ही रहेगा, नो मैटर आप कहीं पे भी उसे एक्सेस कर रहे हैं। तो ये कुछ तरीके से होती है। तो दो टाइप के हमारा यूनिट है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, और ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल है हमारे पास CSS में, सारी की सारी इन्हीं दो कैटेगरीज पर डिवाइडेड है, या तो वो एब्सोल्यूट होगी या वो रिलेटिव होगी। तो नाउ लेट जस्ट जंप टू द CSS एंड नाउ वी विल सी हाउ एब्सोल्यूट यूनिट एक्चुअली वर्क्स। तो पहले मैं क्लास लिख देता हूँ एब्सोल्यूट की। मैं इसको करता हूँ फॉन्ट साइज़, इसको कहता हूँ मैं 20 पिक्सल। नाउ पहले मैं बता देता हूँ कि कितने कितने टाइप के हमारे पास यूनिट्स हैं। अभी एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, अभी हम एब्सोल्यूट है, मैंने एब्सोल्यूट बोला है कि तुम्हारा जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल है। ना जो 20 पिक्सल है ये फिक्स्ड है, अब कुछ भी होगा इसके जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल ही रहेगा। ओके, सो अब अगर मैं से कहता हूँ कि तुम्हारी जो फॉन्ट साइज़ है वो 10 पॉइंट्स है, तब देखोगे तो चेंज हुआ है। ये एब्सोल्यूट है। अगर मैं से कहता हूँ तुम्हारी जो हाइट है वो 3 पिकास है, तब यहाँ पे देखोगे तो ये चेंज फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, ये चेंज नहीं हो, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ही नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट समझाने के लिए पहले मुझे बताना पड़ेगा। लेट्स से मैं डिव का फ़ॉन्ट साइज सेट करता हूँ 20 पिक्सल, लेट्स से 20 पिक्सल। मैंने क्योंकि डिव पेरेंट है दोनों चाइल्ड का, दोनों पैराग्राफ का। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉन्ट साइज़ एंड अब मैं कहता हूँ इसे 100%, तो नाउ ये 20 पिक्सल है। मैंने कह दिया जो, क्योंकि जो परसेंट है वो एक रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव यूनिट है। जैसे मैंने कह दिया 100%, तो ये फिक्स्ड है। लेकिन अब देखो जो परसेंट है 100%, ये किसी ना किसी चीज़ को बेस वैल्यू तो मान रहा होगा ना कि किस वैल्यू का 100%, तो ये अपने पेरेंट की वैल्यू का 100% कह रहा है। अब ना अगर मैं पेरेंट की वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये चेंज होगा। तो कहने का मतलब जो रिलेटिव वैल्यू है वो दूसरी किसी वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है। इस तरीके समझो, जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, वो खुद में फिक्स्ड है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, इंडिपेंडेंट यूनिट है। बट जितनी भी रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव यूनिट्स हैं, वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। क्योंकि पेरेंट है, क्योंकि ये पेरेंट है, पेरेंट के जो मैंने सेट कर दिया कि जो पेरेंट का जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल है, और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड है, अगर मैं उसको कह दिया कि जितने भी तुम्हारे पेरेंट की फॉन्ट साइज़ है उसका तुम 100% हो, या लेट्स से मैं कहता हूँ उसका 50% हो, जो हो जाएगा 10 पिक्सल, तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा।
मैं बहुत ही क्विक नोट यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जितने भी रिलेटिव यूनिट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपको लाइक रेस्पॉन्सिव लेआउट डिज़ाइन करने में। लाइक जो फ्लेक्सिबल लेआउट्स होते हैं तो ये रिलेटिव यूनिट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बहुत ही रेयरली हम सजेस्ट करते हैं कि आप एब्सोल्यूट यूनिट्स को लाइक यूज़ करो। हमेशा लाइक रिकमेंडेड रहता है कि आप रिलेटिव यूनिट्स को यूज़ करो। जो नेक्स्ट यूनिट की हम बात करने वाले हैं वो है रिलेटिव, लाइक आर ई एम एंड ई एम। इन दो के ऊपर हम थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि आर ई एम क्या होता है और ई एम क्या होता है। लाइक पर ई एम समझाने के लिए पहले मुझे समझाना पड़ेगा, सेम जैसे भी हमने परसेंट पे देखा था। परसेंट के केस पे कि मैंने पेरेंट पे एक वैल्यू सेट करी फ़ॉन्ट साइज़ की, उसके बाद में परसेंट चाइल्ड को बोल रहा था कि तुम अपने पेरेंट के इतने परसेंट तुम्हारी फ़ॉन्ट साइज़ या विड्थ जो भी हो सकती है। सेम सिचुएशन हमारे यहाँ पे होती है ई एम के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं डिव को कहता हूँ कि तुम्हारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारा फ़ॉन्ट साइज़ है 10 पिक्सल लेट से, और अगर मैं रिलेटिव को बोलता हूँ कि जो तुम्हारा फ़ॉन्ट साइज़ है 1 EM, तो नाउ जो 1 EM है वो अपने पेरेंट के कंपेयर लाइक रिलेशन में मैं कहता हूँ 1 EM मीन्स 1 इंटू 10। लाइक जो भी उसका पेरेंट है उस चाइल्ड का, उसके में उसकी जितना भी साइज़ होगा उसके मल्टीप्लिकेशन में, लाइक उससे रिलेटिव में मैं कहता हूँ 2 EM यानी कि 2 इंटू 10। अगर मैं कहता हूँ 3 EM तो क्या होता है 3 इंटू 10। लाइक राइट नाउ दिस इज़ 30 पिक्सल। अगर मैं इसे बोलता हूँ 2 EM तो ये राइट नाउ इट इज़ लाइक 20 पिक्सल। तो EM हमेशा अपने पेरेंट के रिलेशन में, अगर मैं EM सेट कर रहा हूँ किसी की वैल्यू किसी की भी यूनिट, तो पेरेंट के लाइक रिलेटिव में रहेगी, रिलेशन में रहेगी। नाउ अगर मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ फॉन्ट साइज़ लेट्स से 20 पिक्सल नाउ, क्योंकि जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी। अगर मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स से इसका 20 पिक्सल ऐसे सेट करना, या फिर अगर आपने एक डिफ़ॉल्ट सेट कर दी उसके बाद आर सेट करो तो EM सेट करो तो सेम बात होती है। नाउ बट एक और चीज़ है आर ई एम बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने कभी देखा हो तो आर ई एम होता है लाइक रूट के कंपेयर में। लेट्स से मैं कहता हूँ 50 पिक्सल। नाउ यहाँ पे मैं EM था, मैं EM अगर मैं कोड दिखाऊँ, ये मेरा लाइक चाइल्ड है, मैं कह रहा था कि जो भी तुम्हारे पेरेंट की वैल्यू है यूनिट है उसके कंपेयर में। देन नाउ अगर जो मैं आर की बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ रूट के कंपेयर में। लाइक रूट क्या है हमारा HTML, लाइक रूट। नाउ मैं कहता हूँ कि जो मेरा रिलेटिव है वो मेरा एक्चुअल में 1 REM है। 1 REM मीन्स वट एवर लाइक रूट की जो भी वैल्यू उसके कंपेयर में। अब मैं पेरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं रूट की बात कर रहा हूँ। अब 1 इंटू 50 दिस इज़ लाइक 50। अगर मैं कहता हूँ लाइक अगर मैं कहता हूँ 0.5 तो लाइक अब मैं बात कर रहा हूँ 25 पिक्सल की। अगर मैं कहता हूँ 0.1 तो लाइक अब मैं बात कर रहा हूँ 5 पिक्सल की। इस तरीके से EM और REM लाइक का काम करता है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं बात करता हूँ लाइक VH की। जो डिव है इसको मैं थोड़ा विड्थ से समझाने की कोशिश करूँगा। विड्थ मैं बोलता हूँ डिव की जो भी मेरे व्यू पोर्ट है उसकी लाइक मैं इसको कलर सेट कर देता हूँ। लाइक ये भी रिलेटिव है। राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे जितना वाइट स्पेस अवेलेबल है ये व्यू पोर्ट है। लाइक इतनी स्पेस मेरे को अवेलेबल है काम करने के लिए ब्राउज़र में एट दिस मोमेंट। और मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी विड्थ मुझे अवेलेबल है उसका 10% ही, लाइक 10% व्यू, क्योंकि मुझे पता नहीं है जो भी मेरी वेबसाइट खुलने वाली है मल्टीपल डिवाइसेस खुलने वाली है, हर डिवाइस का जो व्यू पोर्ट है लाइक व्यू साइज़ है वो अलग अलग होने वाला है। तो बजाय मैं यहाँ पे बोलूँ कि तुम 100 पिक्सल हो जाओ, लेट से मैं कहता हूँ 100 पिक्सल हो जाओ, तो वो कामयाब नहीं है, क्योंकि राइट नाउ ये 100 पिक्सल मेरे लिए कुछ और है। मेरे पास यहाँ पे इतनी जगह लाइक लेट से 800 पिक्सल की जगह बच रही है, किसी के लिए 300 की बचेगी, किसी स्क्रीन में बचेगी ही नहीं, या किसी स्क्रीन में 1000 पिक्सल बचेगी। तो स्केलेबल लेआउट नहीं बनता है, फ्लेक्सिबल और रेस्पॉन्सिव लेआउट नहीं बनता है। इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लेट से व्यू हाइट, लाइक जितने भी व्यू होगा उसके व्यू विड्थ, जितना भी व्यू है उसका 10%। लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे ये 50% चाहिए जितनी भी जगह उसकी अवेलेबल है। इस तरीके से सेम चीज़ अगर मैं बोलता हूँ कि जो उसकी हाइट है वो सिर्फ मुझे जितने भी व्यू हाइट है उसके 50% ही चाहिए। तो एज यू कैन सी मुझे सिर्फ 50% ही मिले। अगर मैं कहता हूँ 10% मुझे चाहिए व्यू हाइट का। तो इस तरीके से ये रिलेटिव वैल्यूज़ काम करती है। जितने भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी रिलेटिव वैल्यूज़ है। बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज़ भी होती है जैसे EXCH, बट मैंने नहीं करता तो मेरे पास ज़्यादा उसकी नॉलेज है भी नहीं। ये कुछ वैल्यूज़ है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यूनिट्स हैं।
एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा यूनिट्स का। मोस्टली लोग पिक्सल पे अटके रहता है, बट पिक्सल लाइक फ्रेंडली नहीं है। मैं एक बहुत ही बेसिक सा केस बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट रिमूव दिस स्टफ। लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत सारा कंटेंट है, लेट्स से बहुत सारा कंटेंट है। अब नाउ क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, लेट्स से मेरे को राइट नाउ तो सब पे एक ही CSS लगी हुई है, बट लाइक मैच और अलग अलग सब में किसी सब अलग अलग CSS से टारगेट हो रखे, सब अलग अलग IDE क्लासेस से टारगेट हो रखे, एंड सब में मैंने पिक्सल लिखा हुआ है। बट लेट से क्या होगी अगर सारे के सारे मेरे रूट पे डिपेंडेंट हो। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे कोई इनकी स्टाइलिंग या फिर इनका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। लेट से कोई इतना अगर स्क्रीन साइज़ है, लेट से कोई छोटे मोबाइल में खुल रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये लाइक कम हो जाए, है ना, ये लाइक कम हो जाए, इनका फ़ॉन्ट साइज़ और कम हो जाए। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि मेरे को सिर्फ मीडिया क्वेरी लगानी है और सिर्फ मुझे इसको टच करना है। लाइक रूट वैल्यू को मैं टच करूँगा, और जैसे रूट वैल्यू में टच करता हूँ ऑटोमेटिकली पूरी लेआउट मेरी एडजस्ट होगी, बजाय मैं हर एलिमेंट को टारगेट करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 पिक्सल था, अब ऐसे पता नहीं कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, मुझे सब में जाके लाइक मुझे कैलकुलेट करके सेट करना पड़ेगा, सब में अपडेट करना पड़ेगा। इससे मेरा कोड बहुत लेंथी हो जाएगा। बट नाउ क्योंकि मेरा रिलेटिव है, मेरा लाइक डिपेंडेंट है इस पे, सिर्फ एक रूट की वैल्यू छेड़ने से मैं पूरे कंटेंट को लाइक एडजस्ट कर पा रहा हूँ। 10% घटाना है, 20% बढ़ाना है, इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है EM और REM। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, इसको तुम्हें ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन में लाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प पड़ेगी। एंड दिस इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट इज विल लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड विद दैट बीइंग सेड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।